हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक आहार विद दो प्रकार के भोज्यों एक्स और वाई के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए कम से कम 10 मात्रक, विटामिन बी कम से कम 12 मात्रक, विटामिन सी कम से कम 8 मात्रक हो। 1 किलोग्राम भोज्य में विटामिनों की मात्रा निम्न प्रकार दी गई है और उससे संबंधित हमें यह सारणी यहाँ पर दी गई है। भोज्य एक्स के 1 किलोग्राम का मूल्य 16 रुपये और वाई के 1 किलोग्राम का मूल्य 20 रुपये है। वांछित आहार के लिए मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों एक रेखिक प्रोग्रामन समस्या है जिसे हमें हल करना है। तो इसे हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे ये बात यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो हमारा इस प्रश्न को हल करने के लिए होगा वह होगा कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और असमीका बनाना है। तो असमीका बनाना तथा हल करना हल करना ये हमारा काम होगा। उसके बाद असमीकाओं को बना के उनको हल करके हम कोणीय बिंदु की सारणी बनाएंगे बच्चों। इससे जो कोणीय बिंदु हमें मिलेंगे सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु प्राप्त करना है। तो सुसंगत हल क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र के कोणीय बिंदु कोणीय बिंदु प्राप्त करना और उसके बाद फिर हम उसे हल कर लेंगे। अब अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो हमें मिश्रण बनाना है और मिश्रण में हमें क्या चाहिए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई भुज्य का मिश्रण यहाँ पर बनाना है। तो मैं इसको बात को मान लेता हूँ कि माना मिश्रण में कैपिटल एक्स भोज्य एक्स किलोग्राम तथा कैपिटल वाई भोज्य वाई किलोग्राम है। तब तब एक्स और वाई दोनों ही जीरो या जीरो से बड़े होंगे। ये हमने लिख दिया। अब हम सबसे पहले इसका उद्देश्य फलन प्राप्त करेंगे। तो उद्देश्य फलन कैसे, जो हम चाहते हैं, हमें क्या दे रखा है, 16 रुपये और 20 रुपये मूल्य दे रखा है। तो z बराबर हो जाएगा 16x प्लस का 20y और हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अवरोध लिखेंगे, अवरोध या फिर व्यवरोध या फिर प्रतिबंध भी आप इसे कह सकते हो। तो अब देखिए सारणी की सहायता से इसको हम आसानी से बना लेंगे। ये हमारे पास एक्स प्रकार का विटामिन ए की बात कर रहे हैं तो ये 1x प्लस 2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1x प्लस का हो जाएगा 2y और कम से कम कितना चाहिए हमें, ये कम से कम विटामिन ए चाहिए 10 मात्रक। तो ये 10 मात्रक हो गया। दूसरा देखिए 2x प्लस 2y, 2x प्लस का 2y, ये विटामिन बी है। विटामिन बी कम से कम कितना चाहिए, 12 मात्रक। तो ये हो गया 12। उसके बाद देखिए विटामिन सी के लिए हमारे पास है 3x प्लस 1y, 3x प्लस वाई और ये कम से कम कितना चाहिए हमें, 8 मात्रक जैसा कहा गया है। उसके बाद कॉमा, एक्स का मान भी 0 से बड़ा होगा और y का मान भी 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सब हमने अवरोध लिख लिए हैं। अब हम बारी बारी से इन अवरोधों को हल करेंगे। पहला अवरोध में हल करता हूँ। पहला अवरोध है x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 10 के। हम सबसे पहले इसके संगत समीकरण बनाएंगे। तो इसके संगत समीकरण क्या होगी, ये होगी x प्लस 2y बराबर 10। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। इस पर सबसे पहले बिंदु लेंगे, कम से कम 2 बिंदु हम इस पर लेंगे। पहला बिंदु देखिए, यदि x का मान आप 0 रखते हो तो y का मान 5 आएगा तथा
यदि आपने y का मान 0 रखा तो x का मान 10 आ जाएगा। ये बिंदु आ गया इस पर। अब ये जो असमीका है ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि 0 जो होगा वो 10 से बड़ा नहीं होगा। तो हम कहेंगे असमीका, असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। ये हमने पहला अवरोध इसका हल कर लिया है। दूसरा भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा है हमारे पास, अगर हम 2 का भाग लगा देंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। मैं पहले लिख देता हूँ इसको, 2x प्लस का 2y बड़ा या बराबर है 12 के, इसके संगत समीकरण हम बना लेते हैं। ठीक है, 2 का भाग भी लगा देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और बराबर कितना हो जाएगा ये 6 के। 2 का भाग लगा दिया इसमें। इस पर बिंदु लेंगे। बिंदु देखिए x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा, तथा यदि y का मान 0 रखा तो x का मान 6 आएगा। उसके बाद असमीका असमीका 0 0 को असमीका 0 0 को संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। ये भी नहीं कर रही है। अब हम तीसरी असमीका लेके इसको हल कर सकते हैं। तो मैं तीसरी असमीका यहाँ से ले लेता हूँ। तीसरी असमीका है हमारे पास, देखें तो 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बड़ा या बराबर है किससे 8 के संगत यहाँ पर हम समीकरण बनाएंगे तो ये होगी 3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8 के। इसे बना देंगे तीसरी समीकरण। अब सबसे पहले इस पर बिंदु लेंगे। तो देखिए जब इस पर बिंदु लेंगे तो पहला बिंदु यदि x का मान 0 रखा तो y का मान तो 8 आएगा, तथा यदि y का मान 0 रखा तो x का मान हो जाएगा 8/3। ठीक है, और यह असमीका भी मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट नहीं करती है। तो मूल बिंदु को असमीका संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। ठीक है, और चौथा जो अवरोध है बच्चों दोनों को एक साथ लिख लेंगे हम। चौथे अवरोध में हम दोनों को एक साथ लिख रहे हैं। x का मान और y का मान दोनों ही 0 से बड़े हैं, अर्थात इसका जो हल होता है का हल क्षेत्र क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश है यह होगा। अब हमने ये सब बना लिया है। अब इससे संबंधित हम एक आलेख यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने इससे संबंधित एक आलेख यहाँ पर बना दिया है। ये लीजिए, देखिए ये x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया। ये बना दिया हमने। सबसे पहले पहला बिंदु देखते हैं क्या है हमारे पास। बिंदुओं की बात करें तो पहली असमीका पर बिंदु 10 तक है बच्चों। तो 10 तक है, इस कार्य से 2 2 का अंतर ले लेंगे यहाँ। तो 2 4 6 8 10। ठीक है, यहाँ भी कर देते हैं 2 4 6 8 और ये 10। तो पहली असमीका पर बिंदु क्या है 0,5। तो 2 4 0,5 यहाँ पर मिलेगा। ये बिंदु होगा 0,5। अगला बिंदु क्या है 10,0। तो ये 10,0 है, यह है 10,0। दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो ये हमने दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी है, और ये समीकरण नंबर 1 है, इसलिए मैंने इसको समीकरण नंबर 1 यहाँ पर नाम दे दिया है। ठीक है, आराम से करें, सवाल में गलती ना हो। दूसरा देखें, अब 0,6 6,0 ये बिंदु ले लेते हैं हम। तो 2 4 6
यहाँ पर मिलेगा हमें, ये बिंदु कौन सा होगा, ये बिंदु होगा 0,6, ठीक है। और 2, 4, 6, ये बिंदु कौन सा होगा, ये बिंदु होगा 6,0। इसे मिलाती हुई भी हम एक रेखा खींच सकते हैं। तो ये मैंने इसको मिलाती हुई एक रेखा बच्चों खींच दी है, ठीक है ना। ये खींच देता हूँ मैं सीधी इसको, बाकी को मिटा देंगे हम, ठीक है। ये लीजिए, बाकी रेखाओं को हम यहाँ से मिटा देते हैं। जिसको नहीं मिटाना थी वही मिट गई बच्चों, एक बार और बना देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, इसको मिलाती हुई बिल्कुल सीधी रेखा खींचे, ये यहाँ तक खींच दी है मैंने इसको, ठीक है। ये तो ये समीकरण 2 वाली रेखा हो गई। अगली देखो हमारे सामने है 0,8, तो 2, 4, 6, 8 यहाँ पर मिलेगा, ये बिंदु होगा हमारा 0,8, ठीक है। अगला बिंदु क्या है, 8/3, तो 3 3 9, इसका मतलब 3 से भी कम होगा ये। तो ये बिंदु हमें 3 से कम मिलेगा, मतलब यहाँ पर कहीं पर मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो इसको मिलाती हुई भी हम एक रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं। ये हमने इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच दी है। अब अगर देखें तो तीनों ही असमिकाएं मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती हैं। इसका अर्थ हुआ इसका उत्तर मूल बिंदु के विपरीत ओर आएगा, इनका उत्तर मूल बिंदु के विपरीत ओर ही आएगा बच्चों, इधर आएगा। तो यहाँ पर जो बिंदु हमें मिलेंगे उन बिंदुओं को देखिए। एक तो कोणीय बिंदु हमें मिलेगा ए, तो इसे मैं ए से अंकित कर देता हूँ। एक बिंदु मिलेगा यहाँ पर बी, इसे मैं बी लिख देता हूँ। एक बिंदु मिलेगा हमें सी। इस प्रकार से ये 4 बिंदु नजर आ रहे हैं मुझे। बी, एक बिंदु ये होगा, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बिंदु होगा हमारा ए बी सी, दे देते हैं इसको नाम। इस बिंदु को हम सी नाम दे देते हैं। और ये जो बिंदु है ये बिंदु हो जाएगा हमारा डी। ये 4 बिंदु हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं, ए बी सी डी। अब चारों बिंदुओं को हमें प्राप्त करना पड़ेगा बच्चों, समीकरणों को हल कर करके। तो अब हम समीकरणों को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें बिंदु ए की, तो बिंदु ए तो हमारा 10,0 है। बिंदु बी जो है वो क्या है, ये समीकरण 3 थी ना अपने पास, ये 3 थी। तो 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है ये, ठीक है। तो 1 और 2 को हल करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 देखिएगा क्या है, समीकरण नंबर 1 है x + 2y = 10। x प्लस का 2y बराबर कितना है, 10। और समीकरण नंबर 2 देखिएगा, समीकरण नंबर 2 है हमारे पास x + y = 6। x + y बराबर कितना है, 6। इसको विलोपन से हल कर लेते हैं, तो ये तो कट जाएगा। 2y में से y गया तो कितना मिलेगा हमें, y। 10 में से 6 गया तो कितना मिला, 4। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया हमारे पास 4। तो y बराबर 4। और अगर y का मान 4 रखोगे तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 2। y का मान 4 रखिए, x का मान 2 आ जाएगा बच्चों। तो x बराबर आ गया 2। इसका मतलब बिंदु b के जो निर्देशांक है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसके जो निर्देशांक है वो कितने आए, x का मान 2 और y का मान कितना आया, 4। अब बिंदु c जो है, बिंदु सी जो है वो हमारा 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। तो 2 और 3 का हमें प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम समीकरण, समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x + y = 6, ये समीकरण 2 थी। और समीकरण 3 क्या है, 3x + y = 8। 3x + y बराबर कितनी है, 8 है, ठीक है ना बच्चों। समीकरण नंबर 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। हल करते हैं इसको, तो इसको भी विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो देखो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया। 3x में से गया तो यहाँ बचा माइनस का 2x, और 8 में से 6 गया तो माइनस का 2। तो इसका अर्थ क्या हुआ, x का मान क्या आया, x बराबर 1। और यदि x का मान आप 1 रखोगे तथा, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5। तो हमें एक बिंदु और मिल चुका है, जिस बिंदु की हमें तलाश थी। बिंदु सी क्या मिला हमें, बिंदु सी मिला है 1,5, ठीक है। बिंदु सी क्या मिला है, 1,5 मिला है बच्चों, देख लेते हैं। ये रहा, x का मान 1, y का मान 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोणीय बिंदु की सारणी बना लेंगे। तो हम बना लेते हैं कोणीय बिंदु की सारणी। यहाँ लिख देता हूँ मैं कोणीय बिंदु,
कोनी बिंदु क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला पहला बिंदु लिखता हूं मैं ए। तो बिंदु ए हमारे पास आया है 10,0, 10,0। बिंदु बी, बिंदु बी हमारे पास है 2,4, 2,4। बिंदु सी हमने प्राप्त किया है 1,5, 1,5। और बिंदु डी जो है वो भी देख लेते हैं। बिंदु डी है हमारे पास 0,8। ठीक है, ये 0,8 है बच्चों, 0,8। यहाँ पर z का मान ज्ञात करते हैं। z बराबर कितना था, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हमें। ये रहा z का मान 16x प्लस 20y, 16x प्लस का 20y, ये लिखना पड़ेगा। अब रखिए आप 10,0 है तो ये कितना हो जाएगा 160, ये हो गया 160। फिर यहाँ रखेंगे तो 16 का पढ़ा 2 बार बोलिए तो ये हो जाएगा 32, 20 का पढ़ा 4 बार बोलिए तो 20 चौक 80, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 112। ठीक है, ये 80 भी एक बार लिख लेते हैं, बड़े सवाल हैं तो कोई गलती ना हो। ये 80 है हमारा, तो 80 और 3 110 अर्थात 112 हो गया ये। अब एक और 5 रखेंगे तो x का मान रखेंगे तो ये आएगा 16, 5 रखेंगे तो 20 से पंजे कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 100, 20 से पंजे 100, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 116, ये हो गया 116। अब रखिए तो ये हो जाएगा 160। यहाँ क्या मिलेगा आपको, जीरो तो कट जाएगा और 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। तो इसमें देखिए निम्नतम मान कौन सा है, इसमें देखिए तो ये है हमारा निम्नतम मान 112, ये निम्नतम है। अब निम्नतम मान है लेकिन अब हमें यहाँ क्षेत्र क्या है, अपरिबद्ध है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ यहाँ क्षेत्र या हल क्षेत्र, हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध, यहाँ हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। इसलिए इसलिए देखिए हमें किस पर विचार करना पड़ेगा, 16x प्लस 20y, इसलिए 16x प्लस 20y और छोटा है किससे 112, 112 पर 112 पर विचार करेंगे, विचार करेंगे। देखिए तो जब इस पर विचार करेंगे तो सबसे पहले इसके संगत समीकरण बनाएंगे। तो इसके संगत जो समीकरण होगी, संगत समीकरण, यदि संगत समीकरण बनाई तो ये हो जाएगी 16x प्लस का 20y, 16x प्लस 20y बराबर कितनी होगी 112। ठीक है, अब चाहे तो आप इसे काट दीजिए। अगर इसको 4 के पाड़े से काटते हैं बच्चों तो ये हो जाएगी 4 चौक 16, 4x, इसको 4 के पाड़े से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5y, और इसको 4 के पाड़े से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 आठों 32। ठीक है, 4 आठों कितना हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा बच्चों, ये 28 आ गया। अब इस पर बिंदु लेंगे सबसे पहले, तो इस पर बिंदु ले लेते हैं। तो पहला बिंदु देखिए, अगर x का मान आपने 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 0 रखा तो y का मान आएगा 28 बटा, x का मान 0 रखा है ना तो 28 बटा 5। ठीक है, तथा दूसरा बिंदु, तथा दूसरा बिंदु यदि आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आएगा 7, तो ये हो जाएगा 7,0। ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएगा ये। उसके बाद देखना है कि ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं करती है, तो ये भी देख लेते हैं कि ये जो असमीका है मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। उसके बाद असमीका, असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। अब हम इससे संबंधित रेखा बनाते हैं, ये डॉट डॉट में रेखा बनेगी, याद रखें आप। तो सबसे पहले 0,28/5 मतलब 5 छक्के 30, तो ये थोड़ा सा 6 से थोड़ा सा कम होगा बच्चों। ठीक है, 6 से थोड़ा सा कम। तो हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, तो ये 5 हो गया, 6 से थोड़ा सा कम आएगा तो ये यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है ना, ये बिंदु मैं इसके लिए अलग से
ये लाइन ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो ये बिंदु होगा हमारा 6 से कम, और 7 कहाँ मिलेगा आपको, ये 8 से 6 हो गया, 7 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। तो ये जो लाइन हमारी आएगी, ये लाइन हमारी कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा और मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये बिंदु ले लेते हैं, ये वाला बिंदु। तो चूंकि ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, अर्थात इसका उत्तर क्या आएगा, मूल बिंदु की तरफ आएगा, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा हमारे सुसंगत हल क्षेत्र में नहीं होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि करती है तथा, तथा, तथा इसको पेन को लिख लेता हूँ बच्चों इससे, तथा 4x प्लस 5y छोटा है किससे, 28 का हल क्षेत्र, का हल क्षेत्र, हल क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र में नहीं है, सुसंगत क्षेत्र में, इसको एक बार वो लिख लेते हैं, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत पूरा लिख लेते हैं बच्चों, सुसंगत क्षेत्र में नहीं है, में नहीं है, इसलिए, इसलिए z का निम्नतम मान, निम्नतम, निम्नतम मान कितना, 112 होगा, 112 होगा। तो निम्नतम मान तो हमें पता लग गया है कि इसका 112 ही होगा, क्योंकि हल क्षेत्र और इस असमरेखा के क्षेत्र में कहीं भी एक बिंदु भी उभयनिष्ठ नहीं है। यदि बिंदु उभयनिष्ठ हो जाता है बच्चों, तो याद रखें फिर उसका निम्नतम या अधिकतम मान विद्यमान नहीं होता है, तो 112 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम उत्तर दे सकते हैं, अतः, अतः मिश्रण का, अतः मिश्रण का न्यूनतम मूल्य, मिश्रण का न्यूनतम मूल्य, मूल्य 112 रुपये, 112 रुपये होगा। यही हमसे पूछा गया था बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।